एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे नाथ, क्या पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है? क्या मनुष्य को जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है या भाग्य से ज्यादा भी किसी को कुछ मिलता है? इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कहानी सुनाई। हे पार्वती, एक बार रूपवती नाम की एक राजकुमारी थी और उसका विवाह सौरभ नाम के एक राजकुमार के साथ हो जाता है। वे दोनों आपस में टूट प्रेम करते थे। उनका रिश्ता विश्वास का था। उनको बस एक कमी थी, तो सिर्फ एक संतान की थी, क्योंकि रूपवती संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। और ऐसा होते होते उसका अंत समय निकट आ जाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय वह सौरभ राजकुमार से कहती है कि हे नाथ, मैं आपकी यह मनोकामना अगले जन्म में अवश्य पूरी करूंगी। मैं आपको संतान दूंगी। मैं दूसरा जन्म लूंगी और उस जन्म में मैं आपकी पत्नी के रूप में आपको एक संतान की प्राप्ति करूंगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सौरभ राजकुमार भी अपना शरीर त्याग देता है और अगले जन्म में उन दोनों का जन्म अलग अलग जगह पर होता है। सौरभ राजकुमार का जन्म ऐसे स्थान पर होता है जहां उसके पिता एक राजा होते हैं और उनकी 100 रानियां होती हैं। और रूपवती राजकुमारी का जन्म भी एक ऐसी जगह पर होता है जहां उसके पिता एक राजा होते हैं और उनकी 100 रानियां होती हैं और उनकी एकलौती संतान वो राजकुमारी होती है। और उसके बाद राजा को अपने पुत्र के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश होती है जो सर्वगुण संपन्न होती है। राजा के यहाँ एक तोता था। वह तोता को अपने मन की बात बताता है कि मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू की तलाश करके लाओ जो सर्वगुण संपन्न और मेरी तरह ही 100 रानियों की बेटी हो। उसके बाद वो तोते के हाथ में एक पत्र लिखकर बांध देता है और तोता वह पत्थर लेकर उड़ जाता है और वह एक ऐसे स्थान पर जाकर पेड़ पर बैठ जाता है जहाँ पर एक मैना उससे मिलती है। और मैना भी एक ऐसे राजकुमार की तलाश में होती है जो राजा की बेटी के लिए सर्वगुण संपन्न हो। तोते ने मैना को अपनी बात बताई। इस तरह से तोता मैना ने आपस में निष्कर्ष निकाला कि दोनों एक दूसरे के लिए सर्वगुण संपन्न है और वह विचार करके राजकुमारी के देश में चले गए। तोता मन में सोचने लगा कि जैसा राजा चाहता है वैसे राजकुमारी की तलाश पूरी हो गई। और उनको उड़ता देखते हुए राजा के सैनिक राजा के पास जाकर बोलते हैं कि हे राजन, तोता मैना ने आपके साथ विश्वासघात किया है। वह आपका संदेश ले जाकर किसी राजकुमार की तलाश नहीं कर रही है। वह तो तोता के साथ घूम रही है। इस पर महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सैनिकों से कहकर उनको मरवाने का आदेश दे दिया। तोता मैना को यह बात पता चल गई और दोनों नगर से कहीं दूर भाग गए। कुछ दिनों के बाद वे दोनों फिर वापस राजा के पास आए और दोनों एक एक पैर पर बैठकर राजा को बोले, राजा, आप हमें क्यों मरवाना चाहते हैं? हमने तो आपके साथ विश्वासघात नहीं किया है। हम दोनों ने अपने अपने राजा के प्रति वफादारी की है। हम आपको ऐसे वर के लिए बताने आए हैं जो आपके लिए योग्य है। और ऐसा कहकर उसने अपना पर्चा राजा के हाथ में दे दिया। राजा को वह सारी बातें पता चलकर वह बहुत खुश हुआ और उन्होंने दोनों के विवाह के लिए हाँ कर दी। इसके बाद तोता अपने राजा के पास जाकर यह खुशखबरी देता है कि आपके लिए योग्य बहू मिल गई है। राजा बहुत खुश होता है। राजा अपने मंत्रियों, सैनिकों और अपने पुत्र के लिए बहुत कीमती पोशाक बनवाता है और वह विवाह की तैयारी में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। ऐसा होने के बाद राजकुमार कई दिनों तक शादी के से इनकार कर देता है और जैसे ही वह अपने पिता की यादों से बाहर निकलता है और मृत्यु को कई दिन हो जाते हैं, उसके बाद वह तोते के साथ शादी के लिए निकल पड़ता है और वह जाकर बगीचे में रुक जाता है। वहाँ पर बगीचे में जब वह तोता खजूर अपने राजकुमार की तरफ फेंकता है तो बाग के मालिक ने ऐसा देखकर बहुत क्रोध आता है और वह तोते को मार देता है। उसके बाद राजा भी अपनी बेटी के विवाह के लिए इनकार कर देता है क्योंकि वह कहता है कि राजा की मृत्यु हो गई। लेकिन राजकुमार वही बगीचे में रुका रहता है। उसके बाद कई दिनों के बाद राजकुमारी की पालकी उस बगीचे के रास्ते से बाहर जा रही थी। वह राजकुमार को देख लेती है और वह उसे देखते पहचान जाती है कि यह वही राजकुमार है।
इसके बाद वह दासियों को आदेश देती है कि राजकुमार को रात का खाना खिला कर आओ। यदि वह खाना न खाए तो उसको खाने में उंगली डालने के लिए बोलना। इसके बाद दासी खाना लेकर जाती हैं और राजकुमार को कहती हैं कि राजकुमारी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। क्रोध में राजकुमार खाना खाने से इनकार कर देता है। उसके बाद दासी कहती हैं कि राजकुमारी ने आपको खाने में उंगली डालने के लिए बोला है। राजकुमार राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, इसलिए जैसे ही वह खाने में उंगली डालता है उसको एक पत्र मिलता है। वह उसमें अपने मन की बात लिखकर राजकुमारी के पास भेज देता है। उसके बाद राजकुमारी पत्र को पढ़कर राजकुमार से मिलने के लिए आती है। वह अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमार से रात में ही मिलने के लिए निकल पड़ती है और राजकुमार से मिलकर वह कहती है कि मेरे पिता ने आपसे शादी के लिए मना कर दिया है और इसलिए हम दोनों आज ही यहाँ से कहीं बाहर आपके देश चल पड़ते हैं। और दोनों घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह एक ऐसे जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनको बहुत खतरा है। वहाँ पर एक जादूगरनी की बेटी राजकुमार को पसंद करने लगती है और जादूगरनी ने उनको अपने यहाँ पर खाने के लिए बुला लिया। जैसे ही वो दोनों खाने लगते हैं तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक अलग जगह पर बुलाकर उसके गले में एक लठ लटका दिया, जिससे वो भैंसे का रूप में बदल गया। राजकुमारी खाने के बाद अपने राजकुमार को बहुत ढूंढती, लेकिन उसको वो नहीं मिलता और राजकुमारी उसकी तलाश में कई दिन इधर उधर भटकती रहती है। और जादूगरनी की बेटी रात में उसका लठ निकाल देती है। जैसे वो राजकुमार बन जाता है और सुबह होते ही उसके गले में फिर लठ डाल देती है, जिससे वो भैंसे के रूप में बदल जाता है। ऐसे दिन बीतते गए। उसके बाद राजकुमारी उस राज्य के राजा के पास गई और वहाँ पर उसने उस राजा से कहा कि मुझे यहाँ पर आप नौकरी पर रख लो। राजा ने उसको कोतवाल की नौकरी दे दी और वह कोतवाल का घरों में आना जाना रहता। वह वहाँ के राज्य की सारी घरों की जानकारी लेने लगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होते ही राज्य के लोगों ने राजकुमारी को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद राजकुमारी ने वहाँ एक आदमी से मिलकर गाँव राज्य के सारे भैंसों को इकट्ठा करने के लिए बोला। उसके बाद जादूगरनी ने अपना भैंसा देने से इनकार कर दिया। ऐसा होने के बाद राजकुमारी ने कहा कि उसके भैंसे को भी लेकर आओ। जैसे ही उस भैंसे को राज्य में लाया गया, राजा के सामने पेश किया गया, उसके गले से वो लठ निकाल दिया। लठ निकलते ही वो राजा के बेटा राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसे राजकुमारी ने उसको पहचान लिया और सभी को बताया कि मैं तो अपने राजकुमार की तलाश में यहाँ आई थी, राजा ने मुझे कोतवाल बना दिया। अब तुम इसे राजकुमार को राजा बना दो और मुझे रानी बना दो। उसके बाद राज्य के लोगों ने यह उनकी बात मान ली। उसको राजा और उसको रानी बना दिया गया। दोनों अपने विश्वास से रहने लगे और उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनका पूर्व जन्म में अटूट रिश्ता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियाँ बांटते थे। दोनों के साथ विश्वासघात नहीं किया था एक दूसरे के साथ। और जादूगरनी की बेटी का रिश्ता धोखे का था। उसने पिछले जन्म में अपने पति को धोखा दिया था, जिस कारण उसको जादूगरनी की बेटी को सजा होगी। राजा ने उसको जेल में डाल दिया गया। इसलिए हे पार्वती, जो भाग्य में नहीं होता वो किसी को नहीं मिलता। जैसे जादूगरनी की बेटी के भाग्य में राजकुमार नहीं था तो उसे नहीं मिला। और जिन पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का, प्रेम का होता है, वे अगले जन्म में भी पति पत्नी के रूप में होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे राजकुमार और राजकुमारी की पिछले जन्म की मनोकामना थी कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, जो उस जन्म में न हो सके, लेकिन इस जन्म में दोनों ने मिलकर एक पुत्र को जन्म दिया और उनके पिछले जन्म की मनोकामना पूरी हुई। इसलिए हे राजकुमारी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो भाग्य में नहीं होता वो किसी को नहीं मिलता। और पति पत्नी के बारे में आपने पूछा था, क्या जो इस जन्म में पति पत्नी हो अगले जन्म में भी पति पत्नी होते हैं? जो पति अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता वो अगले जन्म में भी पति उसी का पति होता है, और जो पत्नी अपने पति को धोखा नहीं देती वो अगले जन्म में भी उसी की पत्नी होती है। इसलिए हे पार्वती, पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन उनमें विश्वास होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए।
हे भक्तजनों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।